Okay, so there are some physical quantities which cannot be measured directly, like वैसे मेजर कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं स्पीड मेजर करनी है आपको, अब आप बोलोगे नहीं सर स्पीड तो मेजर की जा सकती है, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होते हैं, हर एक गाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट लेट्स टेक कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है, तो बताइए इसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर आप पहले डिस्टेंस बता दो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, पहले हम डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और दूसरा फिर क्या होगा, यहाँ से जब ये ट्रैवल करते हुए यहाँ पहुँचेगा तो उसे टाइम कितना लगेगा ये मेजर कर लेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। तो इससे एक चीज़ पता चली कि स्पीड मैंने डायरेक्टली मेजर नहीं की। स्पीड मेजरमेंट करने का तरीका क्या होगा, पहले डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, फिर टाइम मेजर किया जाएगा, और एक बार डिस्टेंस और टाइम मेजर कर लिया तो दोनों का जो डिवीजन होगा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो डिस्टेंस एंड टाइम मेजर करके आप स्पीड मेजर करना चाहते हो, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे, डिस्टेंस मेजर करने का तरीका क्या होता है, आप इंच टेप ले लो, ठीक है, तो फिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है आप 5-6 बार मेजर करो, 5-6 बार मेजर करोगे तो वो जो पिछली बार एनालिसिस की थी ना मैंने, 6 बार मेजर कर लिया, 10 बार मेजर किया, उसके बाद पूरा ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर एरर निकालनी पड़ेगी, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी पड़ेगी, और लास्ट में जब आप बोलोगे तो डिस्टेंस अगर डी है तो आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस ऐसे लिखोगे डी प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ये लिखोगे इस तरीके से डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस में भी एरर है कुछ, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डेल्टा डी, मीन एब्सोल्यूट कुछ एरर है डिस्टेंस में भी, ठीक है ना, ठीक है। वैसे ही आप टाइम मेजर करोगे तो टाइम कैसे मेजर करोगे, टाइम के लिए आप टाइम मेजर करने के लिए आप यूज करोगे स्टॉप वॉच, ठीक है, स्टॉप वॉच पता ही आप लोगों को। फिर से वही काम, 5 बार आप जो है 5 बार ये टाइम मेजर करोगे, कितना टाइम लग रहा है ए से बी, 5-10 बार जितनी बार भी मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा ये आप मेजर करोगे, फिर से वही एनालिसिस करोगे तो टाइम क्या आएगा, टाइम ऐसे लिखोगे ट्रू वैल्यू ऑफ द टाइम प्लस माइनस डेल्टा टी, यानी कि टाइम में भी क्या है, एरर है, डिस्टेंस में एरर है, टाइम में एरर है, तो क्या स्पीड में भी एरर आएगी, आएगी ना, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आएगी। तो स्पीड में एरर कैसे निकाली जाए, स्पीड में एरर कैसे निकालेंगे, दैट इज व्हाट दिस एनालिसिस विल गिव यू, ठीक है। ये एनालिसिस ही क्या है, जैसे स्पीड में, अब डिस्टेंस में एरर तो पता चल गई, टाइम में एरर पता चल गई पहले वाले एनालिसिस से पूरा पूरा, ठीक है। स्पीड में एरर कितनी आएगी, तो उसके लिए हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, 2 से ज्यादा बार मेजर कर रहे हो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप ऐसे सोचो एक आप फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो जो 2 के कॉम्बिनेशन से बनी है, 2 या 2 से ज्यादा के कॉम्बिनेशन से बनी है, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आप निकाल रहे हो जो 2 या 2 से ज्यादा के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी, जैसे स्पीड, तो स्पीड किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, डिस्टेंस एंड टाइम के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, ठीक है। वैसे ही वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कितनी फिजिकल क्वांटिटी कॉम्बिनेशन से मिलती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, ठीक है। फिर और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी स्क्वायर कितने के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी है, 3, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से
आप कोई तीसरी तीसरी या कोई और फिजिकल क्वांटिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो, जैसे लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट के कॉम्बिनेशन से आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, वॉल्यूम। तो अगर लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में एरर है तो वॉल्यूम में भी क्या होगी, एरर होगी। और वो कैसे निकाला जाएगा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन। आई होप समझ में आया होगा सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ। यस, आया समझ में। ओके, इसे मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, व्हेन एनी फिजिकल ओके, आवाज आ रही है मेरी, देखो जरा सबको। ओके, ठीक है। So when the physical quantity is made up by the combination of two and more than two other physical quantity, then the total error in the combined physical quantity, ध्यान देना, combined physical quantity is calculated by combination error of error. Is calculated by combination of error. अब ध्यान देना, दो या दो से ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटी, उनके साथ आप क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, चार डेरिवेशन करवानी पड़ेगी। सबसे बेसिक जो होंगी वो है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे बेसिक तो ये है, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि दो मास ऐड करो, जैसे सिंपल सी बात है, इस बॉडी का मास है m1, दूसरी बॉडी का मास है m2, मैं आपसे बोल रहा हूँ टोटल मास निकालो, तो टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2, ठीक है ना। टोटल मास ऑफ द बॉडीज हो जाएगा ये। पहली मास, बॉडी का मास है m1, मेजर करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, मेजर किया है आपने, ठीक है।
फिर दूसरी बॉडी का मास मेजर किया m2, और मैं आपसे बोल रहा हूँ बताओ टोटल मास ऑफ द बॉडी क्या है। तो क्या बोलोगे आप, m1 प्लस m2। तो अब ध्यान देना, टोटल मास ऑफ द जो बॉडीज है वो किससे मिलके बना, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी, ठीक है। और दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है। वैसे ही मैं आपसे बोलूंगा, ये भी पूछ सकता हूँ बताओ दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मास है, या दोनों का डिफरेंस कितना है, मास का डिफरेंस कितना है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों मास को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हो आप, माइनस भी कर सकते हो, उससे एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकल के है। वैसे ही दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन सा एग्जांपल है, एक एग्जांपल बता देता हूँ। ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आता है, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ में अगर एरर है, ब्रेड्थ में एरर है, तो एरिया में एरर है, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ के कॉम्बिनेशन मल्टीप्लीकेशन से एरिया बना है, ठीक है। और वैसे डिवीजन, तो डिवीजन क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ये मैं जो मुझे याद आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस एंड टाइम दोनों का क्या है, डिवीजन। तो ध्यान देना, जब दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से कोई फिजिकल क्वांटिटी बनती है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उन दो फिजिकल क्वांटिटी, दो या दो से ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटी, उनके साथ आप क्या क्या कर सकते हो। ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो, और डिवीजन भी कर सकते हो। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ। बेस्ड ऑन दैट जो है एरर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आएगा, सबसे पहला जो डेरिवेशन आ रहा है ये सबसे बेसिक है। पहला एडिशन ऑफ एरर, सबसे पहला है कि एरर ऐड कब होती है। तो ध्यान देना, मैं फिर से वही चीज लेके चल रहा हूं, ठीक है। मैं पहले दो क्वांटिटी मान रहा हूं, मैं दो से ही सारे डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है। और तीन के लिए मैं अप्लाई करता है, तीन से ज्यादा के लिए अप्लाई करके दिखाता जाऊंगा, मैं वही फॉर्मूला बनाते जाऊंगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान देना कौन सी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि दो बॉडी है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास है m2। तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो गई, पहली बॉडी का मास, ठीक है ना। आप ऐसा सोचिए, ठीक है। क्या ये मास मेजर किया जा सकता है, यस मेजर किया जा सकता है। वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन से आप मेजर कर सकते हो, 10 बार मेजर करो, वो एनालिसिस करो पहले जो किया था, और एनालिसिस करने के बाद जो है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या लिखोगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। व्हाट इज ए, यस व्हाट इज ए, ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, एंड डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आती है। वैसे ही आपने कोई सेकंड फिजिकल क्वांटिटी निकाली, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, मेजर कर रहे हो, ध्यान देना, मेजर करने के बजाय P प्लस माइनस डेल्टा बी। तो B क्या है यहाँ पे, ट्रू वैल्यू ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, और डेल्टा बी क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। अब ध्यान देना, इन दोनों के एडिशन से एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो यहां लिख दे रहा हूं, इफ वी ऐड these two quantities, if we add these two physical quantities, then we get a third physical quantity. मतलब इन दोनों के ऐड करने के बाद
मुझे एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, तो जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिली, मतलब एडिशन करने के बाद मिली, वो कैसी दिखनी चाहिए, बताएगा कोई? वो कुछ कैसी दिखेगी? वो दिख रही है ऐसी, C प्लस माइनस डेल्टा C, बट ध्यान देना C आपको निकालना है और डेल्टा C निकालना है। समझने की कोशिश करो। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर कर ली, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर ली, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू पता है, मीन एब्सोल्यूट एरर पता है। इन दोनों के ऐड करने के बाद थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, लेकिन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज C एंड डेल्टा C, ये आपको निकालना है। ध्यान देना, बात समझ में आई यहां तक कि नहीं आई? ये निकालना है। अच्छा, अब क्योंकि थर्ड फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट दो के लीनियर मतलब एडिशन करने के बाद आई है, मैं सीधा लिख सकता हूं, ध्यान देना, A प्लस माइनस डेल्टा B, ये है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी और ये है सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों को ऐड जब किया तो मुझे क्या मिला? थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? C प्लस माइनस डेल्टा C। ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है। समझ में आया यहां तक कि नहीं आया? इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हो। फर्स्ट टू के कॉम्बिनेशन से, अच्छा मैंने डेल्टा बी लिख दिया, सॉरी, देखा नहीं, अब ठीक है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ये है सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, और दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मुझे थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिली। ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स C प्लस माइनस डेल्टा C। अच्छा, देखो एक चीज तो आप खुद बता सकते हो, कुछ चीजें बता सकते हो, कुछ चीजें तो मैं आप साफ साफ ही बता सकते हो। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज दी ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी? ट्रू वैल्यू क्या होगी? C, डेफिनेटली C है, लेकिन C तो मेजर करना है ना भाई, वो तो मैंने मानी है, C तो बताना है आपको। तो आप क्या बोलोगे? देखो बहुत सिंपल है, पहली बॉडी का मास मान लीजिए आया 10 प्लस माइनस 1 kg, ध्यान से समझना। दूसरी बॉडी का मास आया 2 प्लस माइनस 0.2 kg, ये भी केजी में है, ठीक है ना, 10 kg 2 kg। ये क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट मास। ये क्या है? ट्रू वैल्यू ऑफ सेकेंड मास। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, बताओ व्हाट इज दिस ट्रू वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज टू मासेस? तो आपका आंसर क्या होगा? जब इन दोनों मास को आप ऐड कर रहे हो, तो ऐड करने के बाद जो सम ऑफ दी मास है उसकी ट्रू वैल्यू क्या आएगी? 12। साफ साफ पता चल रहा है ना? तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करते हो, तो ट्रू वैल्यू ऑफ m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 की ट्रू वैल्यू क्या आएगी? तो साफ साफ बोलोगे, आप भी बोलोगे सर m1 की ट्रू वैल्यू 10 और m2 की ट्रू वैल्यू 2, तो कितनी आएगी? 12 kg। साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है ना? बात समझ में आएगी नहीं? तो ट्रू वैल्यू आप हमेशा लिख पाओगे किसी भी केस में, किसी भी केस में ट्रू वैल्यू लिखना बहुत इजी रहता है। तो ट्रू वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है A और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है B, तो A प्लस E डेफिनेटली क्या होगा? C के इक्वल। C क्या है? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी? A प्लस B, दैट्स इट। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? अब बचता क्या, मतलब अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे आप ढंग से देखते हो तो ये C प्लस माइनस डेल्टा C है ना, तो C की जगह आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे ध्यान देना, A प्लस B।
जैसे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे राइट हैंड साइड में तो सी, लेफ्ट हैंड साइड में सी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अब ठीक है, राइट हैंड साइड में सी प्लस माइनस डेल्टा सी है, तो राइट हैंड साइड में सी की जगह देखो क्या लिखा है, ए प्लस बी आ गया, ये है ट्रू वैल्यू प्लस माइनस। अब डेल्टा सी मुझे यहाँ पे बताना है, डेल्टा सी, डेल्टा सी क्या होगा। तो अब देखो सीधी सी बात है, ध्यान से समझना कि डेल्टा ए था एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, और डेल्टा बी था मीन एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं जब इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है जिसकी ट्रू वैल्यू पता चल गई ए प्लस बी। व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान देनी है कि आप हमेशा कौन सी एरर लोगे, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम एरर निकालने की कोशिश करोगे। और मैक्सिमम एरर कब आएगी, जब आप डेल्टा ए को डेल्टा पी में ऐड कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान से समझना, मैं कौन सी एरर निकालूंगा, मैं कोशिश करूंगा जब मैं थर्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहा हूं जो कि ए एंड बी के फर्स्ट एंड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी है, तो हमेशा थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में क्या निकाली जाती है, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है। और मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इस केस में कैसे निकलेगी, दोनों मीन एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दैट्स इट। और वैसे भी अगर आप देखते तो आपको पता चलता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जैसे कैसे देखना जरा, अगर आप ढंग से देखोगे तो यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसको लिख रहा हूँ ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी को अलग कर लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस माइनस कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली पता चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो C की जगह यहाँ पे क्या आ गया, A प्लस बी, तो C यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो ट्रू वैल्यू थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, A प्लस बी के। और डेल्टा A प्लस डेल्टा बी क्या है, इज कॉल्ड, ध्यान देना, ध्यान से समझना, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये है डेल्टा सी। हमेशा मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है, ठीक है। तो ये कितनी है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कई लोग आगे प्लस माइनस लगा देते हैं बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ये चीज समझ में आई क्या? अगर आपको ट्रू वैल्यू ऑफ सी पता है और मीन एब्सोल्यूट एरर भी पता है तो आप और क्या निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, किसी को याद है क्या थी फ्रैक्शनल एरर थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में, क्या होगी सोचो, डेल्टा सी बाय सी। डेल्टा सी क्या है, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या थी, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा सी, और ट्रू वैल्यू क्या है, सी। बट डेल्टा सी आपने निकाला कितना है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपने निकाल लिया है, और सी यहाँ पे क्या है, ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इससे ज्यादा देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी आपको।
जैसे अब ऑब्वियसली बात है, मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा ताकि समझ में आए। इसमें कुछ अगर एग्जांपल लेके चलूंगा और कराते रहूंगा ना तो आपको क्लियरिटी रहेगी। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समझना इस चीज को, एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। इफ लेंथ ऑफ द रूम इज समझ में आया? मैं रूम की बात कर रहा हूं, तो लेंथ ऑफ द रूम क्या है? 2 मीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या चाहिए? ब्रेड्थ ऑफ द रूम। कौन मुझे बताएगा इनको ऐड करने के बाद कौन सी क्वांटिटी निकल सकती है? बताएगा कोई? ऐसी कोई क्वांटिटी जानते हो जो इन दोनों को ऐड करने के बाद ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जो निकलती हो? याद है किसी को? लेंथ ऑफ द रूम और ब्रेड्थ ऑफ द रूम में ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसमें लेंथ और ना एरिया में मल्टीप्लाई होता है, हम एडिशन कर रहे हैं। जब मैं मल्टीप्लाई, पेरीमीटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। अगर आप देखोगे लेंथ और ब्रेड्थ का एडिशन आता है किसमें? पेरीमीटर में, है ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड आउट दी पेरीमीटर ऑफ द रूम, मेरे लिए हो गया, मेरा कुछ बचता ही नहीं है इसमें। देखो ध्यान देना, पेरीमीटर जो होगा वो होगा, अगर याद होगा, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो अब मेरा काम यहाँ पे क्या है? मैं क्या करता हूँ, लेंथ और ब्रेड्थ का एडिशन देख लेता हूँ। ठीक है, कि लेंथ और ब्रेड्थ के ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है उसकी ट्रू वैल्यू और उसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, और उसे 2 से इंटू कर दूंगा तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या कि नहीं आई? ये चीज बताओ जरा। ठीक है, ध्यान से समझना, लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करने के बाद तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ध्यान से समझना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं। इसको पहले मेजर करते हैं, ठीक है, और उसे 2 से इंटू कर देंगे तो पेरीमीटर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे अब समझना इस चीज को, मान लीजिए इस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी ट्रू वैल्यू बताएगा कोई? ट्रू ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करने के बाद जो ये क्वांटिटी आई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ध्यान देना, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, या आप ऐसे सोचो ये थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, थर्ड फिजिकल, लेंथ और ब्रेड्थ फर्स्ट एंड सेकंड हो गई, और थर्ड क्या है? इन दोनों को ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी आ रही है उसकी ट्रू वैल्यू बताएगा कोई? क्या होगा? सिर्फ लेंथ प्लस ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू क्या होगी? बहुत बढ़िया, 2 + 1, है ना? लेंथ की ट्रू वैल्यू 2 और ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू 1, तो कितना आ गया? 3 मीटर। बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ और क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी? लेंथ में कितनी होगी? डेल्टा एल। ब्रेड्थ में कितनी होगी? डेल्टा बी। इन दोनों के एडिशन करो, इन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, दैट्स इट। कितना आ रहा है बताओ? 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर आपने लिखा है तो 0.1 + 0.1, बहुत बढ़िया, 0.1 + 0.1 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया? 0.2 सेंटीमीटर।
हो गया? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? लेंथ प्लस ब्रेड्थ को आप लिखोगे कैसे? तो आप क्या लिखोगे? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो कितना आ गया? ट्रू वैल्यू है 3 और मैक्सिमम मीटर में, ठीक है ना? ध्यान देना, अगर आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हो तो सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप बोलोगे सर ये सेंटीमीटर में मीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में कर दो ना, तो मैं बोलूंगा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? तो 300 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। और पेरीमीटर क्या था इसका? डबल, दैट्स इट। 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सीधा पेरीमीटर क्या हो गया? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो क्या आ गया आंसर? इस पूरे को ना 2 से इंटू कर दो। लेंथ प्लस ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू प्लस मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, आपको पता है, ये डाल दिया इसमें। 2 से इंटू कर दोगे तो क्या आंसर आ गया आपका? 600 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। और इसी को अगर हम मीटर में लिखना चाहते हो तो ये मीटर में लिख दोगे तो ये आएगा 6 मीटर और ये है 0.4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो। यस, समझ में आया कि नहीं? सिंपल था और कुछ नहीं है, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं फ्रैक्शनल एरर इन पेरीमीटर, यहाँ पे बी पार्ट भी लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। फ्रैक्शनल एरर इन पेरीमीटर, कौन बताएगा क्या होगा? क्या थी फ्रैक्शनल एरर? क्या होगा? 0.4 डिवाइडेड बाय 600, ये चीज समझ में आई सभी को? 0.4 डिवाइडेड बाय, नॉट, ध्यान से समझना, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ऊपर वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला यूज किया जाएगा। 0.4 क्या हो गया? डेल्टा पी, ठीक है? इसको आप ऐसे सोचो कि ये जो पेरीमीटर है यही क्या है, ये जो पेरीमीटर है ये कुछ ऐसा है, पी प्लस माइनस डेल्टा पी, समझने के लिए। तो पी यहाँ पे क्या है? 600 और डेल्टा पी क्या है? 0.4, ठीक है? अब ऐसे सोचिए, तो डेल्टा पी 0.4 सेंटीमीटर एंड पी इज 600 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अलग अलग यूनिट नहीं डालनी, यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा 4/6 इंटू 10⁻³ दैट इज 2/3 10⁻³ और ये कैसी क्वांटिटी है? ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, ध्यान देना, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है? समझ में आ गया? और परसेंटेज एरर बताइए आपको कैसे निकालते हैं? इंटू 100, अगर पूछ लिया होता तो इंटू 100 कर देते। आई होप समझ में आया होगा ये सभी को। ठीक है, तो सिंपल था, कुछ नहीं है, इस तरीके से यूज कर लिया जाता है, इस तरीके से यूज कर लिया जाता है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे कौन सी एरर होगी? ये था पहला, कौन सा? एडिशन ऑफ एरर, ये इजी था, ठीक है? नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? दो फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो सेकंड मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ? तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूँ? सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर।
ठीक है, फिर से वही चीज, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की, 5-6 बार मेजर की, उसके बाद पहले वाला एनालिसिस किया जो मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, और एनालिसिस करने के बाद आपने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को लिख दिया इस तरीके से, a plus minus delta a, where a is the true value of first physical quantity and delta a is the mean absolute error in first physical quantity. Second physical quantity, आपने मेजर की, लिख दिया b plus minus delta b. b is the true value of second physical quantity and delta b is the mean absolute error in second physical quantity. Now a third physical quantity is calculated by subtracting second physical quantity from first physical quantity. मतलब क्या है इसका कहने का मतलब ये है कि मैं एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकालना चाहता हूं, जो कैसे आई, मतलब थर्ड फिजिकल क्वांटिटी कैसे आई, कैसे आ रही है थर्ड फिजिकल क्वांटिटी? थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आ रही है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में से आप क्या कर रहे हो, सेकंड को माइनस कर रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करके एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकाल के लेके आ रहे हो। ऐसा कहीं पे होता है क्या, रियलिटी में देखा है कहीं पे कि दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो और उससे एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है? कौन मुझे बताएगा ऐसा कहाँ पे होता है? बहुत जगह होता है। कोई एक एग्जांपल दे सकता है जहां पे दो फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट करते हो? कोई भी एग्जांपल देते अगर कोई किसी को याद है तो। चलिए मैं ही दे देता हूँ। आपको याद है किसी ने एक्सेलरेशन पढ़ा था कभी? क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या था? बहुत सिंपल वर्ड्स में बताओ क्या था, ये याद होगा। देखो ऊपर क्या हो रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिख रहा है? तो ऐसा कई जगह हो जाता है, ठीक है ना, कि दो फिजिकल क्वांटिटी आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो ऐसा मिल जाता है। अच्छा अब मैं डाल देता हूँ, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को डाल देता हूँ यहाँ पे, आपने मेजर की, कितनी आई थी, a प्लस माइनस डेल्टा ए। सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी आई थी b प्लस माइनस डेल्टा बी, दोनों को डाला, और थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो ध्यान देना थर्ड फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्या लिख रहा हूँ, c प्लस माइनस डेल्टा सी। फिर से वही एक चीज आप डायरेक्टली बता पाओगे, कौन बताएगा, ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, कौन मुझे डायरेक्टली बता देगा? बहुत बढ़िया, a माइनस बी, फर्स्ट की ट्रू वैल्यू में से सेकंड की ट्रू वैल्यू को माइनस कर दो, और यही ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, c है, तो c की वैल्यू आ जाती है a माइनस बी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते। अच्छा अब और क्या है, और क्या बताना बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा हमें, और क्या बताना पड़ेगा ट्रू वैल्यू के साथ, और क्या बताना पड़ेगा, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी।
मतलब आपको डेल्टा सी बताना पड़ेगा। अच्छा डेल्टा सी क्या होगा, अब ध्यान देना, फिर से मैं बता रहा हूँ। आप बेसिकली आप क्या निकालोगे, हाँ लगेगा क्या, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, ये शुरू शुरू में लग जाता है ना। लेकिन ध्यान देना, हम निकालना क्या चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम निकालना चाहते हैं। तो मैक्सिमम तो हमेशा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही रहेगा, ध्यान देना। ए माइनस बी ट्रू वैल्यू हो गई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। गलती से भी डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी मत कर देना, क्योंकि डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी करते हो तो क्या कर रहे हो, दोनों एरर को क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं। हमेशा मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है जब भी आप कंबाइन करते हो कुछ, एक या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आप क्या निकालते हो, जब आप कोई एक फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो, दो से ज्यादा के कॉम्बिनेशन से बनने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो जो फिजिकल जो निकाल रहे हो, जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे थर्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो उसमें जो एरर आएगी वो एरर जो है सबसे ज्यादा ली जाती है, सबसे ज्यादा जो एरर आ सकती है वो ली जाती है, ध्यान देना। तो यहाँ पे वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी है, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। डायरेक्टली क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर ये समझ में आ गया तो एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरी बॉडी का मास है 80 प्लस माइनस 2 kg, ठीक है, और मेरे भाई की बॉडी का मास है 75 प्लस माइनस 2 kg। अब आप समझ गए होंगे कि मेरी बॉडी का मास की ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, और मेरे भाई की बॉडी के ट्रू मास की ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो वो आप दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है आपको। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जो है इन दोनों का डिफरेंस करो, मतलब राहुल के मास में से पारुल के मास को माइनस कर दो। मतलब आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है M2 माइनस M1। कौन बताएगा M2 माइनस M1 की ट्रू वैल्यू क्या होगी, नॉट M2 माइनस M1, M1 माइनस M2। कौन बताएगा ट्रू वैल्यू क्या होगी, 5 है ना, 80 माइनस 75, ट्रू वैल्यू ऑफ मास ऑफ राहुल माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ मास ऑफ पारुल, ठीक है 5, ठीक है, प्लस माइनस अब एरर भी आएगी। तो एरर अब ध्यान देना, अगर आपने कर दिया 2 माइनस 2 तो ये हो गया गलत, जीरो आ गया, आप बोलोगे सर जीरो आ गया, जीरो नहीं आया, ध्यान देना। एरर सबसे ज्यादा कब आएगी, जब आप दोनों को ऐड करोगे, 4 kg, दोनों को ऐड करो, ठीक है। अभी भी नहीं आया होगा समझ में कि सर फिर से आपने वही चीज कर दी, ठीक है। अब देखो मैं और एक अच्छी चीज समझाता हूँ, इसी को ध्यान देना। इसका मतलब जो है, मैंने पिछली बार आपको समझाया था, इसका मतलब होता है कि मेरा जो मास है, मास ऑफ राहुल, वो किसके बीच में लाई कर रहा होगा, बताएगा कोई किसके बीच में लाई कर रहा है। पिछली बार बताया था मैंने, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है, बहुत बढ़िया, 78 से केजी से 82 केजी के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है। और मास ऑफ पारुल किसके बीच में लाई कर रहा है, 77 केजी से 73 केजी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि राहुल के मास में से पारुल के मास को माइनस करो, तो आपके पास अब एक ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, ध्यान देना। आप जब 78 लोगे तो 78 में से 73 माइनस कर सकते हो, समझ में आ रहा है। 78 में से 73 माइनस करते हो तो कितना आंसर आएगा, 5। 78 में से 77 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 1। ये समझ में आ रहा है क्या,
मैं आपसे बोलूंगा 82 में से 73 माइनस करो, तो आप क्या बोलोगे? 5 5 आया, ज्यादा आया, देखो 9 आया। और 82 में से 77 माइनस किया तो कितना आया? 5। अब ध्यान देना, मैं इनको क्या लिख रहा हूं, 5 को देखो क्या लिखूंगा, 5 को लिखूंगा 5 प्लस 0, 1 को लिखूंगा 5 माइनस 4, 9 के लिखूंगा 5 प्लस 4, और 5 को लिखूंगा 5 माइनस 0। कौन मुझे बताएगा ये जो 4 वैल्यू आई है, ये आई है, ये किसकी वैल्यू आई है? ध्यान देना, ये आई है मास ऑफ राहुल माइनस मास ऑफ पारुल। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, बताएगा? ये जो वैल्यू है किसके बीच में लाई कर रही है, बताएगा कोई? ये जो वैल्यू है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी आई है, जो दोनों को सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये किसके बीच में लाई कर रही है, बताएगा कोई इस फॉर्म को देख के? 5 और 9 के बीच में, बहुत 5 और 9 नहीं, 5 और 9 नहीं, 1 एंड 9। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। बट 1 को मैंने क्या लिखा था? 5 माइनस 4, और 9 को क्या लिखा था? 5 प्लस 4। 5 यहाँ पे क्या है? ट्रू वैल्यू। और 4 क्या है? मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो यही आया, ये समझ में आया? 5 प्लस 4 का मतलब क्या था? प्लस माइनस 4 का मतलब यही तो था। ठीक है, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू जो है वो किसके बीच में लाई कर रही है? 1 एंड 9 के बीच में लाई कर रही है। 1 को क्या लिखा जाएगा? 5 माइनस 4, और 9 को क्या लिखा जाएगा? 5 प्लस 4। तो ध्यान से समझना, इसलिए क्या ली जाती है? मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर ली जाती है। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं ली जाती, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर नहीं ली जाती, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं ली जाती, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर ली जाती है, हमेशा ध्यान दें। और मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर तभी निकलती है जो बचा हुआ साइड में दिख रहा है। देखो ध्यान देना, इसी से आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि a माइनस बी तो कर दिया आपने, ये a माइनस बी तो ट्रू वैल्यू हो गई। बाकी जो भी बचा है डेल्टा a डेल्टा b, इनको ऐड करके आप अलग से लिख दो, बस वही क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। ऐड करके बस आपको लिख देना है साइड में, और कुछ नहीं करना। जो बाकी बचा हुआ है, देखो a माइनस बी तो आपको पता चल गया, a माइनस बी तो आ गया, बाकी क्या बचा था? डेल्टा a डेल्टा b। तो उसको ऐड करके अलग से लिख दो, प्लस माइनस के साथ लिख दो। देखो दोनों को ऐड किया और आगे प्लस माइनस लगा के लिख दिया सीधा। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b क्या हो गया? सीधा मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं, अगर चाहिए होगा तो मैं क्वेश्चन से करवा दूंगा। ये क्वेश्चन जो है ना, सीधा ही लिख दूंगा इस तरीके से। ये हटा दे रहा हूँ फिलहाल, अलग से लिख दूंगा मैं ये क्वेश्चन। ठीक है, समझाने के लिए भाई। मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। फ्रैक्शनल एरर बताएगा कोई? क्या होगा फ्रैक्शनल एरर? डेल्टा सी बाय सी, डेल्टा सी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ट्रू वैल्यू क्या थी? ट्रू वैल्यू थी ए माइनस बी। ये समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, तो ये तीसरी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप ही खुद बताओगे, सिंपल एग्जाम्पल है। If the resistance of two resistors are, पहला है R1, R1 है 300 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम, और दूसरा है 200 ओम
प्लस माइनस 0.2 ओम। फाइंड आउट R1 माइनस R2। आपको दोनों का सब्ट्रैक्शन बताना है। R1 में से R2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? कौन मुझे बताएगा ट्रू वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2? बताएगा कोई क्या होगा? 100 ओम, बहुत बढ़िया। 300 ट्रू वैल्यू ऑफ R1 माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ R2, 100 ओम। इसमें कोई गलती, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ट्रू वैल्यू आप हमेशा लिख पाओगे। अब आपको क्या निकालनी है? आपको निकालनी है मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर मैं बता रहा हूं मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। इन R1 माइनस R2, बताइए क्या होगा? 0.3 ओम, बहुत बढ़िया। ये होगा डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, दोनों को ऐड करना है, ध्यान देना। डेल्टा R1 है 0.1, डेल्टा R2 है 0.2, दैट इज 0.3 ओम। ये ध्यान देना, ये है डेल्टा R1, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? और ये है डेल्टा R2, ठीक है? तो R1 माइनस R2 जो है उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा इस तरीके से, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। That comes out to be 100 plus minus 0.3 ohm. यस, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। और अगर आपको ट्रू वैल्यू और मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल गई है तो फिर आप और क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज एरर निकाल सकते हो, फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हो, ठीक है? बाकी बची हुई सारी चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है? तो ये आया दूसरा। कब? जब आप दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हो? माइनस करते हो, तो उसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, ठीक है? जब दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकालोगे तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना? अब और क्या कर सकते हो? तीसरी क्या चीज कर सकते हो? तीसरी चीज कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? तो तीसरा जो डेरिवेशन होगा ये थोड़ा सा अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ढंग से समझना, ठीक है? क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर। एरर का मल्टीप्लीकेशन कब होगा? तो ध्यान देना, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद तीसरी फिजिकल क्वांटिटी होती आती है तो फिर एरर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। फिर से वही चीज, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, वो कितना आया? वो आया a प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है? सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया, वो आया आपका b प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं? एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी निकालना चाहता हूं जो फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लीकेशन से बनी है, ठीक है? सो नाउ a third physical quantity is calculated by multiplying
फर्स्ट एंड सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है, अब यहाँ पे पी क्यू लिख रहा हूँ, डायरेक्टली लिखने की जरूरत नहीं है, वो आ रही है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब मल्टीप्लीकेशन से आ रही है। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या थी? फर्स्ट थी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और दूसरी थी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आई। क्या आई? थर्ड फिजिकल क्वांटिटी दिखेगी आपको सी प्लस माइनस डेल्टा सी जैसे। अब फिर से एक चीज तो आप डायरेक्टली बता पाओगे, एक चीज डायरेक्टली बता सकते हो। क्या चीज बता सकते हो, बताएगा कोई? व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी? ट्रू वैल्यू आप हमेशा बता पाओगे, ठीक है। ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी वो आप डायरेक्टली बता सकते हो। क्या आएगी? ये सी है, ऑब्वियस सी बात है, बट ये आएगी ए इंटू बी। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को की ट्रू वैल्यू को आप सेकंड फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ए इंटू बी। ठीक है, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिर से वही चीज करनी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, मैं अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सिंपल जो एल्जेब्रा वाला मेथड है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो ए पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? ए पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आया? ए बी। फिर ए किससे मल्टीप्लाई होगा? फिर ए से मल्टीप्लाई होगा। बताएगा कोई क्या आएगा? क्या होगा बताएगा कोई? क्या होगा? प्लस माइनस, ध्यान से समझना, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। यहां तक समझ में आया? अब डेल्टा ए को फिर किससे करोगे आप मल्टीप्लाई? बी से। ठीक है, आगे प्लस माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या होगा? बी इंटू डेल्टा ए। देखो ध्यान देना, कभी भी डेल्टा ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे मत लिखना डेल्टा ए बी, ये गलत हो जाता है। डेल्टा एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो डेल्टा ए को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। डेल्टा ए अलग है, बी अलग है, ठीक है। तो बी डेल्टा ए, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। सिंपल जो है, मैंने मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया है। ध्यान से समझना। अच्छा, अगर आप ढंग से देखते हो, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ध्यान ध्यान से समझना, मुझे एक चीज बताना। अगर मान लीजिए पॉइंट वन है, ठीक है, और पॉइंट वन को मैं पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करूं, बताएगा वो कितना आएगा? पॉइंट वन को पॉइंट टू से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0.02। तो अब जरा मुझे बताओ, जो, और अगर मैं, ध्यान से समझना, टू को फोर से करूं तो कितना आएगा? 8। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप वन से कम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो, वन से जो कम वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है 0.02, वो दोनों से कम आई है। पॉइंट वन से भी कम आई है और पॉइंट टू से भी कम आई है। तो जब भी दो से ज्यादा वैल्यूज जो वन से कम है मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और उससे कोई एक तीसरी कोई क्वांटिटी निकल के आ रही है, जैसे यहाँ पे आ रही है 0.02 आ रहा है, तो 0.02 क्या होगा? 0.2 से भी कम होगा और 0.1 से भी कम होगा। और इसी का उल्टा, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू वन से ज्यादा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी? दोनों से ज्यादा होगी, टू से भी ज्यादा और फोर से ज्यादा। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? अब यहाँ पे ये यूज करना है।
देखो रियलिटी में क्या होता है कि जब भी आप कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो ना, तो उसमें जो एरर होती है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती है रियल लाइफ में। जैसे आप जब किसी भी रूम की लेंथ मेजर कर रहे हो तो कितनी एरर आ सकती है, कितनी एरर आ सकती है सोचो। अगर मान लीजिए आपने रूम की लेंथ मेजर की, ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर आएगी देखना जरा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। आप इंच टेप ले रहे हो, ठीक है, और रूम की लेंथ सिर्फ इतनी आ रही है, ध्यान दे रहे हैं इतनी है, सिर्फ रूम इतना बड़ा है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर आएगी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जब आप यहाँ पे मेजर करोगे तो यहाँ पे आया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आया, तो 10 सेंटीमीटर के बाद ना यहाँ पे 10.1 मिलीमीटर आएगा, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 मिलीमीटर। तो ज्यादा से ज्यादा जो एरर आएगी ना इस स्केल में वो कितनी की आएगी, 1 मिलीमीटर की आएगी, ज्यादा से ज्यादा। अगर आप ढंग से मेजर नहीं करोगे तो ज्यादा से ज्यादा जो एरर आती है वो आती है 1 मिलीमीटर, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। क्योंकि स्केल कितना मेजर कर रहा है, स्केल का जो मिनिमम काउंट है, जो मिनिमम लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू काउंट है, वो कितना है, 1 मिलीमीटर का है। इस स्केल से सबसे छोटी लेंथ जो आप मेजर कर सकते हो वो कितनी है, 1 मिलीमीटर। इससे कम नहीं मेजर कर सकते। ध्यान देना, किसी भी स्केल में जो सबसे छोटी, कोई भी आप स्केल लोगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज को छोड़ के कोई भी आप स्केल लेते हो, तो उसमें जो सबसे छोटी लेंथ है वो कितनी मेजर कर सकते हो आप, 1 मिलीमीटर। तो एरर भी उतनी ही आ सकती है इसमें। तो ये 1 मिलीमीटर जो है ये लेंथ ऑफ द रूम के कंपैरिजन में कैसा है, बहुत छोटा है कि नहीं। आ रहा है ना समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। तो जनरली क्या होता है कि जितनी भी एरर्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा ए थी, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा बी थी, ये क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसे 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर 1 मीटर के कंपैरिजन में कितनी है, बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है ना। तो डेल्टा ए बहुत छोटा, डेल्टा बी बहुत छोटा, और मैंने अभी बताया कि दो बहुत छोटे नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो और छोटे नंबर आता है। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला। तो ध्यान देना, मैं ऐसे लिख रहा हूं, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, सो देयर मल्टीप्लीकेशन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आया, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी इज वेरी मच स्मॉलर देन दी अदर वैल्यूज। अदर वैल्यूज, अदर वैल्यूज यहाँ पे बाकी बची हुई क्या है, देखो एक तो ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। यहाँ तीनों लिख देता हूँ, ए बी, ए डेल्टा बी एंड बी डेल्टा ए। इनके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ध्यान देना। ये जो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी है, ये जो ये तीन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जो तीन नंबर्स हैं, आप ऐसे सोचो कि ए बी, ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए, इनके कंपैरिजन में डेल्टा ए और डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी ये बहुत छोटा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। अब इसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को इसके साथ, इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, ध्यान देना, इस पूरी क्वांटिटी के साथ ऐड करो या ना करो, इसको इसको इस पूरी क्वांटिटी के साथ ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 100 रुपए है आपके पास, 100 रुपए में 25 पैसे कितना आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25 पैसा जो है वो 1 रुपए का भी 1/4 होता है, ठीक है ना। तो 100 ही रुपए लिखो, इसको अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 100 रुपीज। समझने की कोशिश कर रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी को क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो।
यहां लिख दे रहा हूं, सो नेग्लेक्ट डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, क्योंकि देखो डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी ये किसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बाकी क्वांटिटी, बाकी पूरी बची हुई के साथ, इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार ये इतना छोटा है कि अगर ये क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी अगर 100 आ रही है और ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी ये आ रही है 0.2, तो मैं आप बोलूंगा कि इसे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब ही आएगा, तो इसको निगलेक्ट करो ना, फालतू में क्यों लेके चल रहे हो। तो अगर आपने इसे निगलेक्ट किया तो बचा क्या, क्या बचेगा बताएगा कोई? क्या बचेगा, यहां लिख दे रहा हूं, ये बचा, ये बच गया। आ गया समझ में कि नहीं आया यहाँ तक? डेल्टा ए और डेल्टा इंटू डेल्टा बी को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इसमें ट्रू वैल्यू तो दिख रही है मुझे, कौन बताएगा ट्रू वैल्यू क्या थी सी की? ये देखो, ये सी की ट्रू वैल्यू है, तो सी की ट्रू वैल्यू ए बी यहाँ पे दिख रही है। तो जो बाकी बची हुई चीज है ए डेल्टा बी और बी डेल्टा ए, इसको कंबाइन करो, ऐड करो और आगे प्लस माइनस लगा दो, तो डेल्टा सी आ जाएगा। इसका मतलब, इसको ध्यान देना, इसको इसको कैसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान देना कैसे लिखूंगा, ए बी, अब बाकी बची जो थी ये एरर है, ध्यान देना ये एरर है, क्या है, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है आपको डेल सी में, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एक ही तरीका बचता है, आप क्या करो, इन दोनों को क्या करो, ऐड करो, जैसे मैंने पहले किया था। पहले मैंने क्या किया था, मैंने डेल्टा ए डेल्टा बी को क्या किया, ऐड किया और आगे क्या कर दिया था, प्लस माइनस लगा दिया था, दोनों केस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों केस में किया था। यहां पे भी मैं वही करूंगा, अगर आप ढंग से देखोगे तो ए की ट्रू वैल्यू उसे एक साथ रखा, अब बाकी बची जो थी ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए, इन दोनों को ऐड किया, ब्रैकेट लगाया और आगे प्लस माइनस लगा दिया। ऐसा क्यों किया समझ में आया? क्योंकि मैं क्या निकालना चाहता हूं, ट्रू वैल्यू तो पता चल गई, और क्या निकालना चाहता हूं मैं, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहता हूं। तो मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आती है, ऐड करके ही आती है, ध्यान देना। सो मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई, बताएगा कोई कितनी आई? कितनी आई, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी सभी को। ये समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट, तो याद रखना मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। दो फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आती है, ए ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों को ऐड कर दूंगा, ध्यान देना। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा। अब वैसे ही नेक्स्ट क्या आएगा, फ्रैक्शनल एरर कितनी आएगी बताएगा कोई, क्या आएगी, डेल्टा सी बाय सी। जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी उसमें फ्रैक्शनल एरर क्या आएगी, डेल्टा सी बाय सी। अब डेल्टा सी निकाल लिया, कितना है, ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए, डेल्टा सी ये है, और ट्रू वैल्यू ऑफ सी क्या थी, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी वो थी ए बी। यहां तक आ गया समझ में सभी को? अलग अलग कर लो, आपको अलग अलग करना आता है सभी को, ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। अब ध्यान देना, गलती से भी बी कैंसिल आउट मत कर देना,
क्या कैंसल आउट होगा बताएगा इसमें? ट्रू वैल्यू ऑफ ए कैंसल आउट हो जाएगी, यस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रू वैल्यू ऑफ बी कैंसल आउट हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन गलती से भी ऐसे मत करना है कि बी बी उड़ा दिया और ए उड़ा दिया और बचा क्या डेल्टा प्लस डेल्टा, ये भी कर देते हैं बच्चे, तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। डेल्टा बी और बी कैंसल आउट नहीं हो पाएगा। तो आंसर कितना आया? डेल्टा सी बाय सी इसके इक्वल आया, डेल्टा सी बाय सी आया डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। आया समझ में कि नहीं? यहां तक तो इससे एक चीज पता चलती है, क्या चीज पता चलती है? कि फ्रैक्शनल एरर जो होती है, ध्यान से समझना, फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये सिंपल क्या होता है? एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड फ्रैक्शनल एरर इन सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब फर्स्ट टू फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर का सम के इक्वल होती है। ये चीज याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो फिर आपको क्या करना है? 100 से इंटू करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज किया जाएगा। बहुत बार यूज कर लिया जाता है, ठीक है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया सभी को? जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप थर्ड फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो तो ट्रू वैल्यू हमेशा इजी है। फर्स्ट टू फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर थोड़ा सा ध्यान देना है, ए डेल्टा बी बी डेल्टा ए। ऑब्वियस सी बात है, मुझे एक एग्जांपल से समझाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल देखो क्या है, ध्यान से समझना। एग्जांपल क्या है, समझना इस चीज को। लेंथ ऑफ द रूम इज, लेंथ ऑफ द रूम बता रहा हूं आपको, लेंथ ऑफ द रूम है 2 मीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। breadth of the room is 1 मीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, फाइंड आउट दी एरिया ऑफ द रूम, ये पहला निकालना है। और दूसरा फ्रैक्शनल एरर इन एरिया ऑफ द रूम। अब देखो, अगर आप ढंग से समझोगे तो आप समझ पाओगे कि आप एरिया जब निकालते हो तो बेसिकली आप कैसे निकालोगे? एरिया कैसे निकालते हैं? किसी भी रूम का एरिया कैसे निकाला जाता है? लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करके। मतलब लेंथ यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ब्रेड्थ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई, और एरिया जो है एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। कौन मुझे बताएगा ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया? सोचो क्या होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बेटर ही है ना, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये एल की ट्रू वैल्यू क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, देखो ऐसे ट्रू वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे? 2 मीटर, ठीक है। डेल्टा एल क्या होगा? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 0.02 मीटर, ठीक है। पहले जो है आपको यूनिट ढंग से देख लेनी है। वैसे ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू कितनी है? ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू है
1 मीटर, डेल्टा बी कितना आएगा 0.01 मीटर। तो मैंने सारी वैल्यू डाल दी है। अब ट्रू वैल्यू आप बताओगे, ट्रू वैल्यू आप बता सकते हो, ट्रू वैल्यू कितनी है? ओके 2 मीटर, ठीक है, मीटर में कर लो या मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर नहीं 2 मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, नॉट 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ की ट्रू वैल्यू इंटू ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू, ठीक है, 2 इंटू 1 दैट इज 2 मीटर स्क्वायर, और किसी ने बताया था कि सर 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिट में लेना चाहते हो, ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आप ध्यान देना, मैं आपसे बोल रहा हूँ एरिया ऑफ द रूम, तो एरिया ऑफ द रूम की ट्रू वैल्यू है ये। नेक्स्ट क्या होगा? मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन एरिया। अब सोचो क्या होगा ये, ध्यान देना फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ की ट्रू वैल्यू इनटू डेल्टा बी, ठीक है, ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू इनटू डेल्टा एल। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर आप मीटर में निकालना चाहते हो मीटर में लो। लेंथ की ट्रू वैल्यू कितनी थी? लेंथ की ट्रू वैल्यू है 2, और ब्रेड्थ की मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? 0.01। ब्रेड्थ की ट्रू वैल्यू है 1, लेंथ की मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है? 0.02। अब ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है ना। आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो ये आया 0.02 प्लस 0.02, दैट कम्स आउट टू बी 0.04 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में? तो एरिया ऑफ द जो रूम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिख देता हूँ, बेटर ही है ताकि समझ में आए। ट्रू वैल्यू ऑफ डेल्टा ए, तो क्या लिखोगे? ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए। ट्रू वैल्यू आपने निकाली 2 मीटर स्क्वायर और डेल्टा ए निकाला 0.04 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ द रूम जो मुझे निकालना है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ एरिया ऑफ द रूम, तो प्लीज 2 मत लिख देना। हमेशा क्या होगा, उसके साथ एरर आएगी, तो एरर आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बी पार्ट जो पूछा था वो था फ्रैक्शनल एरर इन एरिया। अब देखो फ्रैक्शनल एरर क्या होगी? डेल्टा ए अपॉन ट्रू वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको डेल्टा ए भी पता चल गया और ये भी पता चल गया, ट्रू वैल्यू भी पता है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगी? डेल्टा ए है 0.04 और ट्रू वैल्यू है 2, तो कितना आ गया? 0.02, ऑब्वियस सी बात, ठीक है। यूनिट लेस क्वांटिटी है, ये एक तरीका है। और एक और तरीका क्या है? एक और तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हो, डेल्टा ए अपॉन ए, ये है मीन फ्रैक्शनल एरर इन एरिया, और ये डायरेक्टली क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन ब्रेड्थ, इस हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से। देखो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ होगा डेल्टा एल अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ प्लस डेल्टा बी अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ। डेल्टा एल कितना था? 0.02, ठीक है। ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ कितनी है? 2 मीटर। मीटर ध्यान देना, ये मीटर मीटर है, ठीक है, तो मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। वैसे ही ब्रेड्थ का देख लो, ब्रेड्थ का देख लो, डेल्टा बी कितना है? 0.01 एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ब्रेड्थ कितनी है? 1, ठीक है। तो ये कितने से गया? ये गया 0.01 से, और ये 0.01 है, तो 0.01 प्लस 0.01
0.02, ये आ गया आपका फ्रैक्शनल एरर इन ए। आ गया समझ में कि नहीं आया? और अगर आपसे पूछा जाता है परसेंटेज एरर इन एरिया, तो फिर आप क्या करते? 0.02 को फ्रैक्शनल एरिया एरर इन एरिया को आप किससे मल्टीप्लाई करते? 100 से इंटू करते, यानी कि आता 2%। इस तरीके से जो है इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। क्वेश्चन से मैंने मतलब ये कोशिश की है कि मैंने यहां से समझा सकूं आपको पूरा। बात समझ में आ गई क्या? किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब एक और बचा है इसमें, डिवीजन वाला। फिर एक जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, दो फॉर्मूले और हैं, ठीक है ना। एक तो डिवीजन वाला है, कल डेरिवेशन ऑफ डिवीजन होगा, ठीक है ना। एरर इन डिवीजन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन हो वही पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है मल्टीप्लिकेशन वाला, और एक डिवीजन वाला पूछा जाता है, और एक जनरल फॉर्मूला होगा, किसी भी फॉर्मूले में वो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। ये मैं शीट आज ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल मैं आपको होमवर्क दूंगा, आज तो नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए काफी है। ये मैं शेयर कर दूंगा, आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।